भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में इस समय हम काशी में वरुणा कॉरिडोर जो बना है वहाँ पर हैं और गंगा और वरुणा नदियाँ दोनों, गंगा में बाढ़ का असर है तो बाढ़ की वजह से जो है वरुणा जो है वो भी अब खतरे के निशान के करीब पहुँच चुकी है। 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पे जल स्तर बढ़ रहा है। इस समय हम जहाँ पे हैं वहाँ देखिए आप, ये जो है लोक चेतना संस्था उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित, यानी यहाँ पे दैनिक आरती होती है शाम के समय की और कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। ये एक मंच है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो भी बाढ़ में डूब चुका है, बाढ़ के पानी से, और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर तैर रहे हैं। यानी यहाँ जो कार्यक्रम होता था वो अभी बंद है क्योंकि बाढ़ खतरे के निशान पे है। आसपास के काफ़ी घर यहाँ पर डूब चुके हैं, लोग घरों को छोड़ने को मजबूर हैं, जितने भी वरुणा नदी के किनारे मकान हैं। और ये देखिए आप, एक मंदिर है सीताराम हनुमान जी का मंदिर है, वो मंदिर भी लगभग डूब चुका है, आधा से अधिक। तो मतलब ऊपरी तल्ला तो अभी जा सकते हैं, लेकिन नीचे का जो मंदिर है वो डूब चुका है। तो वरुणा नदी ये जो है, इसमें बाढ़ का असर है, पानी खतरे के निशान जो है, कहते हैं जो डेंजर लेवल है उसके बिल्कुल करीब है और लगातार ये खतरा बढ़ता जा रहा है। इस बाढ़ की वजह से 20 कॉलोनियाँ प्रभावित हुई हैं बनारस की। 20 कॉलोनियों में असर है और 100 से ज़्यादा गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं बाढ़ की वजह से। आसपास के जो हैं, हम आपको और भी दिखाएंगे इलाका कि कहाँ कहाँ बाढ़ का असर है। हम गंगा का भी दौरा आपको कराएंगे। अभी फ़िलहाल वरुणा नदी के बारे में दिखा रहे हैं किस तरीके से वरुणा नदी की बाढ़ की वजह से आसपास के जो रास्ते बनाए गए थे वो डूब चुके हैं और लोग अब सड़क पर आशियाना बनाने को मजबूर हैं। सड़कों पर लोग घर बना कर रह रहे हैं। तो ये वरुणा नदी का दृश्य है। आप देखिए बाढ़ की वजह से लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग सामने वो नदी में तैर कर जाते हुए दिख रहे हैं। निश्चित तौर से इनका घर है वहाँ पे और वो घरों में आने जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए आसपास के सारे मकान, लगभग जो निचली तल्ला है वो डूब चुका है मकानों का। ये वरुणा नदी के किनारे बने हुए मकान है बनारस में जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लगभग हर साल यहाँ बाढ़ आती है और इसी तरीके से लोगों के घर डूब जाते हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वरुणा नदी है ये, जो खतरे के निशान से लगभग ऊपर चल रही है और बाढ़ का जो असर है वो व्यापक दृष्टिकोण से दिख रहा है। भारत की तस्वीर में अब हम पहुंच चुके हैं दशाश्वमेध घाट पर। शीतला माता का मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और जहां की गंगा आरती बहुत प्रसिद्ध है, उस मंदिर के छत पर इस समय हम मौजूद हैं। वजह आप देखिए, जो शीतला माता का मंदिर का गर्भगृह है वो दिखा रहे हैं, वो पूरी तरीके से डूब चुका है। उसकी जो जिस जगह पे माता का आराधना होता है, लोग श्रद्धालु भक्ति भाव में डूबते हैं, वो जगह लोहे के सब जो आकार की चीज़ें दिख रही हैं, ये गर्भगृह है जो डूब चुका है। उनकी पताका है शीतला माता मंदिर की, वो भी जलमग्न है। और सबसे बड़ी बात है कि शीतला माता मंदिर का जो पूजा आराधना का कार्य है वो अब उसके छत पर उठाकर शीतला माता मंदिर को जो प्रतिमा है उनको यहाँ पर स्थापित किया गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं उनकी पूजा आराधना कर सकें। ये शीतला माता मंदिर के छत पर व्यवस्था की गई है अस्थायी तौर से। यहाँ पर ये शीतला माँ का मंदिर है, लोग यहाँ पर भक्त लोग आते हैं और अपनी पूजा आराधना करते हैं। तो ये दशाश्वमेध घाट का शीतला माता मंदिर है जो पूरी तरीके से डूबा हुआ है। उसकी मूर्ति जो प्रतिमा है माँ की, उसको ऊपर विराजित किया गया है। आप देखिए सामने की तस्वीरें देखिए, नाव पूरी तरीके से, जो नदी है गंगा नदी, वो खतरे के निशान से लगभग ऊपर है और बिजली के खंभे डूब चुके हैं। लोग नाव में बैठे हुए हैं, जिस तरीके से भी अपनी व्यवस्थाओं में हैं वो लोग, अपना पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है। और आप देखिए वहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, अब वो पिंडदान का जो कार्य हो रहा है वो बैठे हुए हैं और अपने जो पुरोहित हैं वो कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि काशी पुरातन नगरी और इसी के लिए विख्यात है, लोग दूर दूर से आते हैं। अब हम आपको गंगा के दृश्य को दिखाते हैं। गंगा में बहाव बहुत तेज़ है। अगर हम दाहिनी तरफ बात करें तो इस तरफ चले जाते हैं तो वो आप देखिए वो लाल गुंबद, आप वो जो 80
घाट है वो दिख रहा है, लाल गुंबद सा जो बना हुआ है वो पूरी तरह डूबा हुआ है। वहाँ पे भी आप ऊपर तक ही जा सकते हैं, नीचे नहीं जा सकते। सामने इमारतें दिख रही हैं, वो लंका की बिल्डिंगें है संत रविदास पार्क है, वहाँ चारों तरफ पानी है। और वो रामनगर का पुल है जो आप उस पे भी नीचे गंगा की धारा को आप देख सकते हैं, वो दूर दूर तक दिख रहा है। और सामने आप जो है ये पड़ाव का इलाका है, गंगा के उस पार पड़ाव का इलाका है, वहाँ भी खेतों में पानी घुस चुका है। माने इस बार गंगा का जो जल स्तर है अमूमन हर साल लगभग इतना होता है, इस बार भी वही है स्थिति है, लेकिन बहाव बहुत तेज़ है और जितनी भी नावें हैं उनको सलीके से रखा गया है। आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। नावें कभी स्थिर नहीं होती गंगा में, लेकिन बाढ़ की वजह से इनको किनारे लगा दिया गया है। ये बगल में प्रयागराज का मंदिर है जो बहुत ही मशहूर, इसकी कहानियाँ हैं और बड़ा ही धार्मिक आस्था का प्रतिष्ठित मंदिर है, वो भी जलमग्न है। उसकी ऊपरी जो हिस्सा है वहाँ तक लोग जाते थे, अभी जाने का रास्ता बंद है, तो मंदिर डूबा हुआ है। सामने वो जो स्थान दिख रहा है, घोड़े दिख रहे हैं आपको, थोड़ा और जाएंगे तो वो अश्वमेध यज्ञ के घोड़े हैं, इसका भी पुरातन महत्व है। आप देखिए वो दिख रहा है, ये जो बनारस की पहचान है। तो यहाँ पर जितने भी घाट हैं वो डूब चुके हैं, घाटों का संपर्क टूट चुका है। अगर हम उस तरफ की बात करते हैं, आप देखिए जो राजेंद्र प्रसाद घाट है जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, प्रयागराज मंदिर के ठीक पीछे, वो भी पूरी तरीके से डूब चुका है। यहाँ पर बगल में जल पुलिस की व्यवस्था है, उनके भी जो दफ्तर हैं वो भी डूबे हुए हैं, जो वहाँ की भी जो व्यवस्थाएं टूटी हुई हैं, संपर्क टूटा हुआ है। तो प्रशासन को काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ रहा है, क्योंकि गंगा में बाढ़ है, चारों तरफ बाढ़ है, हर तरफ पानी ही पानी है, गंगा हो या वरुणा। आप सामने हम देखिए राजघाट का पुल है जो बहुत ही मशहूर पुल है, उसके उधर नमो घाट है, सब कुछ डूब चुका है। राजघाट के जो पुल है वो उसके पानी खतरे के निशान के करीब है गंगा का, और बहाव देखने में आपको भले धीमे लग रहा हो लेकिन बहुत तेज़ है। आप वहाँ पे सामने मणिकर्णिका घाट है और वो आपकी मिसाइल जैसी जो खंबे बनाए गए हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की खूबसूरती के लिए सामने, वो भी पानी से डूबा है। यानी ये जो विश्वनाथ गेट है वो भी बंद कर दिया गया है। और मणिकर्णिका घाट में भी मैंने आपको दिखाया है हरिश्चंद्र घाट की व्यवस्था को, तो उसी तरीके से मणिकर्णिका घाट जो है वहाँ पे भी अंतिम संस्कार होने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, ऊपरी स्थल में अंतिम संस्कार हो रहा है। तो ये बनारस के तमाम वो घाट हम आपको दिखा रहे हैं और बहुत ही प्यारा दृश्य है काशी का, खासकर शीतला माता मंदिर की छत से हम दिखा रहे हैं, क्योंकि माँ का जो गर्भगृह है मैंने बताया पहले ही, वो डूब चुका है। और पताका के पास देखिए पानी की लहर कितनी तेज़ है, और व्यवस्थाएं यहाँ पे पूरी तरीके से इस समय जैसे कहते हैं प्रकृति रुकी हुई है। नाविक जो हैं वो भी समस्याओं का सामना करेंगे, जाहिर सी बात है कि उनका काम धंधा इस समय रुका हुआ है। भारत की तस्वीर में हम बनारस में गंगा जो आज बाढ़ का असर है वो हम दिखा रहे हैं, और इस समय हमारे साथ दिनेश दुबे महाराज हैं जो कि यहाँ गंगा आरती होती है दशाश्वमेध घाट के, उसके आयोजक हैं, और शीतला मंदिर और तमाम यहाँ की जो व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आप बताएं, ये जो इस बार बाढ़ आई है जो दिख रही है, पूरे जलमग्न हो गए सब कुछ। मैं देख रहा था कि हरिश्चंद्र घाट पे भी व्यवस्थाएं चरमरा गई, मणिकर्णिका, हर जगह, और नाविक भी परेशान है। क्या कहेंगे? ये स्थिति तो बड़ा भयावह है, क्योंकि बाढ़ तो हमेशा आता था लेकिन इतना नहीं आता था, क्योंकि इस समय भारतवर्ष के आधा से ज़्यादा राज्य जलमग्न है, और ये डाब, चंबल, केन, बेतिया या हरियाणा का पानी और सब यमुना के थ्रू गंगा में आ रहा है। तो अभी ये निश्चित आज के डेट में सुबह से 3 फीट पानी बढ़ चुका है। यही स्थिति अगर रहा, अभी 10 दिन तक पानी घटने का नाम नहीं लेना है, क्योंकि पीछे पर डे 10 लाख 15 लाख के उससे पानी छोड़ा जा रहा है गंगा में। तो स्थिति ये बड़ा भयावह हो सकता है, कल परसों में गडोलिया में पानी न चला जाए। और घाट किनारे तटवर्ती लोगों के लिए तो बड़ा उल्टे गिनती का समय है, क्योंकि सामने घाट हुआ या ढाब क्षेत्र हुआ, धीरे धीरे पानी शहर के अंदर घुसता चला जा रहा है। चूँकि ये एरिया थोड़ा ऊंचा एरिया है, तो यहाँ से शहर में जाने में कुछ समय लगेगा, लेकिन आने वाले 2-3 दिनों में इसी रफ्तार में गडोलिया चौराहे पे भी पानी चली जाएगी। तो अभी तो घाटों का संपर्क टूट चुका है, टोटल तरीके से टूट चुका है। तो व्यवस्थाएं, नाविक क्या कर रहे होंगे, क्या सोच रहे तो होंगे? जो सरकार के द्वारा आदेश हो गया है, नाव तो आज 15 दिन पहले से ही बंद है। बेचारे पर डे अपने लंगड़ को निकाल रहे हैं, नाव की दिशा को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि पर डे का ही मेहनत है। 5 फीट 6 फीट पानी बढ़ेगा तो उनको नए स्थान पर नाव को ले जाकर मारना पड़ेगा। और हम लोग का देखिए, हमारा ही मकान 2 तल्ला डूब चुका है, पूरे सामानों को नीचे निकाल के आप देख सकते हैं सब ऊपर भर रहे हैं। अब अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर छत पे जाएंगे।
सकते हैं। आप यहाँ पे गंगा आरती के प्रमुख हैं दिनेश गुरु जी। आप बता रहे हैं किस तरीके से जो बाढ़ का असर है इस बार बहुत व्यापक दृष्टिकोण से देखने को मिल रहा है और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम हरिश्चंद्र घाट के पास हैं और आप देख सकते हैं कि घाट की जो सीढ़ियां हैं पूरी डूबकर सड़क पर आ गई हैं। अभी 2 दिन पहले तक यहाँ पर नीचे जाया जा सकता था 2-4 सीढ़ियों तक, लेकिन अब वो पूरा डूब चुका है और डूबने की वजह से यहाँ जो अब डेड बॉडीज़ हैं जाती थी शव के जलाने के लिए, उन्हें अब दूसरे रास्ते से ले जाया जा रहा है। तो हम आपको बताते हैं, देखिए नाव किस तरीके से तैर रही है घाट पर। मंदिर हैं और मंदिर के अंदर भी पानी है। नीचे काफ़ी कम से कम 15-20 सीढ़ियों के जाने के बाद चरण पादुका है जो जिसमें अंतिम संस्कार होता था और तमाम तरह के व्यवस्थाएं थी शव दाह की, लेकिन वो सब के सब अभी बंद हैं। इस वक्त हम हरिश्चंद्र घाट पर हैं। आप देख सकते हैं कि जो नावें हैं उनको सिलसिलेवार तरीके से लगाया गया है। नदी में, गंगा नदी में बाढ़ की वजह से किसी भी नाव को इस समय चलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ख़तरे के निशान के करीब पहुंच चुकी हैं गंगा नदी। और बाढ़ का असर इतना है कि हरिश्चंद्र घाट पे जो जिस जगह पे अंतिम संस्कार होता था, मैं वो ठीक उसके सामने मेरा कैमरा है, आपको हम बताएं कि वो पूरी तरीके से डूब चुका है। जो जगह थी यहाँ चरण पादुका था वो भी डूब चुका है। तो अंतिम संस्कार की व्यवस्थाएं थोड़ी सी यहाँ चरमरा सी गई हैं। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये जो सीढ़ी थी, ये सीढ़ी भी एकदम डूब चुकी है। सामने विद्युत सौदागृह है जहाँ पे अंतिम संस्कार बिजली से किया जा रहा है, लेकिन जो लोग परंपरागत तरीके से लकड़ियों में के ज़रिए अंतिम संस्कार करने की इच्छा लेकर काशी आते हैं, उनके अंतिम संस्कार में दिक्कत हो रही है। उनका अंतिम संस्कार मैं आपको दिखाऊंगा कि एक गली में हो रहा है। नावें जो है सड़क तक चल रही हैं। जो 1-2 दिन पहले तक सीढ़ी 3-4 सीढ़ी तक आ सकते थे, वो भी देखिए अब सीढ़ियों के ऊपर लोग नहा रहे हैं। पूरी तरीके से व्यवस्था डूब चुकी है। ये नाव इस समय सड़क पर है और लोग नहा रहे हैं, जो अंतिम क्रियाओं के लिए आ रहे हैं लोग यहीं गंगा में। और आपको मैं बता दूं कि जो अंतिम संस्कार चल रहा है वो एक गली है, आपको दिखाऊं, वहाँ ठीक सामने अंतिम संस्कार की क्रिया चल रही है। जो डेड बॉडीज़ आती हैं उनको इसी गलियों में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। फ़िलहाल एक बॉडी जल रही है। तो ये हरिश्चंद्र घाट की स्थिति है जो पूरी तरीके से बाढ़ में डूब जाने की वजह से लोग गलियों में अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। तो इस समय हम बनारस के हरिश्चंद्र घाट से आपको दिखा रहे हैं कि क्या व्यवस्था है। अंतिम संस्कार चल रहा है और ये वो गली है फ़िलहाल जिसे खोल कर रखा गया है, जिसमें से लोग आ रहे हैं। इसी गलियों से अभी डेड बॉडी भी आ रही है। हरिश्चंद्र घाट पर इस समय पर्यटक जो है जा रहे हैं, वो गंगा के जलस्तर को देखने के लिए जा रहे हैं। ये वो गली है जहाँ से जाकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये वो पर्यटक हैं जाते हुए दिख रहे हैं। इस समय हम केदार घाट पर हैं, श्री राम कृपेश्वर महादेव मंदिर, केदार घाट वाराणसी। यहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए तीर्थयात्री हैं जो गंगा जी में स्नान करने के लिए आए हैं। और यहाँ देखिए बाढ़ का असर, पानी पूरी ऊपरी सीढ़ी पर है और यहाँ पे भी लोग स्नान कर रहे हैं, स्नान दान कर रहे हैं अपने तरीके से, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं तीर्थयात्री लोग। यहाँ पर आप जो बाढ़ का पानी उसका देखिए असर, भाई साहब ये देखिए तेज धारा से पानी चली जा रही है बह के। गंगा की धारा में कितना बहाव तेज है वो आप देख सकते हैं। दाहिनी तरफ हरिश्चंद्र घाट है, वही विद्युत सौदागृह और सारे जो नाव है उन्हें सलीके से रखा गया है। और जहाँ देखिए वहाँ पे पानी ही पानी। उस तरफ रामनगर का पुल दिख रहा है, ये रामनगर का पुल है जो दिख रहा है। और गंगा उस पार आप जहाँ भी नज़र लगाएंगे पानी ही पानी। हमारे बाईं तरफ राजघाट पुल है और यहाँ पर भी देखिए लोग डुबकी लगा रहे हैं और पानी ही पानी है। माने गंगा का जलस्तर इस समय खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है, जिसे डेंजर लाइन बोला जाता है। 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा बढ़ रही है। ये घाट है, केदार घाट की विशेषता ये है कि इसमें यहाँ से आप चंद्राकार देख सकते हैं। दाहिने तरफ जाएंगे तो भी घाट ही घाट दिखेगा
और बाईं तरफ जाएंगे तो भी आपको पूरा दशाश्वमेध घाट से लेकर जितने भी घाट हैं वो दिखेंगे। बाढ़ की वजह से हम बहुत आगे नहीं जा सकते, लेकिन लोग यहाँ पर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। ये केदार घाट की गली है जो घाट की तरफ जाती है, और आप देखिए यहाँ पे साधु संत विश्राम कर रहे हैं। चूँकि बाढ़ का पानी ऊपर आ चुका है, इसलिए ये यहाँ पे रहने को मजबूर है। घाट के सामने विदेशी घाट का पानी ले रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। ये बनारस की पहचान है और बनारस इसीलिए जाना जाता है, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ की जो विशेषता है और संस्कृति उसको समझने के लिए आते हैं, उनके मन में कौतूहल होता है। हालांकि इसमें बाढ़ का असर है, इसलिए नौका विहार ये नहीं कर सकते, लेकिन ये गलियों का आनंद ले रहे हैं। बनारस की गलियों का आनंद ले रहे हैं, ये विदेशी हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं गंगा की तस्वीरें, वरुणा की तस्वीरें, किस तरीके से बाढ़ ने नदी किनारे की जो स्थल है उसको अपने चपेट में लिया हुआ है। हर कुछ जलमग्न है, व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, नाविक परेशान हैं क्योंकि उनका धंधा बंद है। तो हम आपको भारत की तस्वीर के जरिए कैमरामैन संदीप गुप्ता की सहयोग से ये सारा नज़ारा दिखा रहे हैं बाढ़ का। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।